वो सिर्फ एसी कमरों में रहती हैं और उन्हें जब यहाँ का चुनाव आता है तो अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर घूम घूम के सिर्फ अपने एजेंडे चलाती हैं। इतने गड्ढे की हम रायबरेली की और लखनऊ की दूरी 90 किलोमीटर है, जिसको हम 3 साढ़े 3 घंटे में तय करते थे। ये रायबरेली सीट है जो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ से कई सालों तक राज किया है, इंदिरा ने राज किया है, सोनिया भी कई बार रही है। तो सर, यहाँ पर क्या कुछ विकास देखने को मिला है? कुछ जनता के कार्य हुए हैं यहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए, 70 साल से सोनिया गांधी इस रायबरेली ज़िले पर राज किया है। उन्हीं का परिवार का यहाँ पर अस्तित्व रहा है, लेकिन रायबरेली की जनता के उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे शिक्षा की हो। लेकिन 2014 में जब परिवर्तन हुआ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी और तब से लेकर रायबरेली में लगातार विकास हो रहा है। यानी 2014 से पहले आप रायबरेली के आए होंगे तो सड़कों का हाल देखा होगा। गड्ढे कब गड्ढा रायबरेली में आ गए, लखनऊ से चलो तो गड्ढे, इतने गड्ढे कि हम रायबरेली की और लखनऊ की दूरी 90 किलोमीटर है, जिसको हम 3 साढ़े 3 घंटे में तय करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारी सरकार ने रायबरेली ज़िले में, चाहे वो गांव की सड़कें हों, चाहे वो हाईवे हों, चाहे नेशनल हाईवे हों, सभी पे काम किया है। और आज आप देखेंगे कि हम रायबरेली से लखनऊ 1 से सवा घंटे में पहुंच रहे हैं। तो ये तो हुआ सड़कों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल थे उनकी जो हालत ख़राब थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश भी उसकी जिम्मेदार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप प्राइमरी की स्थिति सुधरी है। उनके विद्यालयों में भवनें जो खंडर हो गए थे उनमें काम लगा, उनकी मरम्मत की गई, रंगाई पुताई कराई गई और वहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर रखे गए, अनुभवी टीचर रखे गए और हर सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध प्राइमरी में कराए गए, चाहे मैथमेटिक्स को, चाहे इंग्लिश को हो। यानी यही 2-3 टीचर होते हैं प्राइमरी में जो इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन उनकी सरकार में पता लगा बताना चाह रहे, एक अध्यापक पूरा विद्यालय चला रहा था, जिससे गांव के बच्चे उस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते थे, गार्जियन एडमिशन नहीं कराते थे। लेकिन कांग्रेस जैसे ही परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में आई तो प्राइमरी का आप हाल देख रहे होंगे कि स्थिति सुधरी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य में हमने ध्यान दिया। अभी कोविड-19 जब आया तो कोविड-19 को लेकर पूरे देश में और रायबरेली ज़िले में अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो अन्य प्रदेश से अपने ज़िले में वापसी आ रहे थे उनको भोजन देने का काम किया, उनको राशन किट देने का काम किया। अगर ज़िले से उनको जो गांव की दूरी थी, साधन नहीं उपलब्ध हो रहे थे, तो हम लोगों ने अपने साधन से उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति के लिए सत्ता में नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए राजनीति करती है, क्योंकि अगर हम समाज में काम करना चाहते हैं तो राजनीति के माध्यम से ही हम देश में परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से जहाँ प्रदेश की सरकारें हैं और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों में आस्था बढ़ी है, यानी मोदी जी एक शब्द बोल दें तो उसकी जनता, जो गांव की जनता अभी भी हमारी जो अशिक्षित है, वो भी बड़े गौर से उनके भाषण, मन की बात में लोग उनकी बातों को सुनते हैं और पालन करते हैं। तो यानी ऐसा नेता कि जो एक बार मंच से बोले तो लोग उसका अच्छा सा पालन करने की कोशिश करते हैं। रायबरेली के विकास में क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला है? देखिए, बताने के लिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रायबरेली ज़िले में आप जब घूमेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी खस्ता हाल सड़कें हैं। जितनी भी फैक्ट्रीज पुरानी लगी थी वो भी ज़्यादातर सब बंद हो चुकी हैं। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं है। यहाँ कोई युवा को कोई काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ की सांसद सोनिया गांधी जीतने के बाद आज तक एक भी बार रायबरेली के दौरे पे नहीं आई। उन्होंने कभी किसी गरीब,
नौजवान का कोई हाल नहीं लिया कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग किस हाल में हैं। कोविड के 2-2 काल निकल गए, लेकिन उन्होंने किसी की हाल खबर नहीं ली कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, दवाइयों की कमी है, क्या परेशानी है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एसी कमरों में रहती हैं और उन्हें जब यहाँ का चुनाव आता है तो अपने लोगों को भेजकर यहाँ पर घूम घूम के सिर्फ अपने एजेंडे चलाती हैं। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद यहाँ से वो निकल जाती हैं और कोई कार्य उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उनके बेटे राहुल गांधी जी, जब उनको यहाँ के आम नहीं पसंद है, जब उनको आम नहीं पसंद तो यहाँ की पब्लिक उनको नहीं पसंद करती है। वो इस अमेठी तो हार ही चुके हैं और रायबरेली का भी दौरा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारी ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है, अब मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वो साउथ की तरफ का मोड़ बना रहे हैं और वहीं जाके चुनाव आगे लड़ेंगे। यहाँ उनका कोई पृष्ठभूमि कोई नहीं रह गई है। यहाँ पर रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ यहाँ फेल हो चुका है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। लगातार हम लोग पिछले सारे चुनाव भीषण तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से जीत रहे हैं और आगे आने वाले 2022 में भी पूरे 6 की 6 विधानसभाएं हम लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। अब की बार कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपी है, तो प्रियंका कुछ खास कर पाएगी क्योंकि राहुल गांधी तो पहले से फ्लॉप हो चुके हैं। देखिए, प्रियंका गांधी तो वैसे भी वेस्टर्न कल्चर पे बिलीव करती हैं और जब यहाँ आती हैं तो साड़ी पहन लेती हैं, यहाँ आती हैं तो माले पहन लेती हैं। वैसे तो वो दूसरे माले पहन के घूमती हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो यहाँ पे अपनी जो है पृष्ठभूमि ढूंढ रही हैं, लोगों को ढूंढ रही हैं। वहाँ यहाँ पे लोग, उनके कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, उनके कहीं कोई संगठन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो है अभी हम कांग्रेस अभी जिंदा हैं, इस चीज़ की वो जद्दोजहद में लगी हैं और कुछ भी नहीं बचा है यहाँ उनके लिए।